Unacademy. Let's crack it. तो अगर अब हम मेंस के बुक लिस्ट की बात करते हैं तो मेंस में सबसे पहले आता है आपका GS1। अब GS1 में कई सारे सब सेक्शंस होते हैं, तो एक एक करके बात करेंगे। सोसाइटी वाले सब सेक्शन के लिए आई रेफर टू कोचिंग बुकलेट्स ऑन सोशल इश्यूज एज वेल एज ऋषिकेश रेड्डीज नोट्स। ऋषिकेश रेड्डी वाज ऑल इंडिया रैंक 95 इन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन ऑफ 19। सो इन्होंने अपने नोट्स फ्रीली वेबसाइट पे अवेलेबल करवा चुके हैं, एज वेल एज इनके नोट्स मार्केट में अवेलेबल है, तो इनके नोट्स काफी हेल्पफुल थे। वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए से इसका वेटेज ज्यादा नहीं है, सो आप स्मार्ट स्टडी करें। नितिन सांगवान की वर्ल्ड हिस्ट्री नोट्स वुड बी मोर देन सफिशिएंट। फॉर पोस्ट इंडिपेंडेंस अगेन वेटेज कम है, तो अगेन यू हैव टू स्टडी फ्रॉम नोट्स। मैंने कई लोगों को देखा है कि बिपिन चंद्रा की वो इतनी वाली बुक ले आते हैं, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, उस किताब को पढ़ने की जरूरत नहीं है, जस्ट रीड। ये नोट्स मैक्सिमम 40 पेजेस के होंगे, दिस विल बी मोर देन सफिशिएंट। फॉर आर्ट एंड culture, I refer to NCERT class 11th introduction to fine art as well as the booklets or materials that were provided by the coaching जो market में भी available हैं। For geography क्लास 11th एंड 12th NCERT वही जो आपने प्रीलिम्स के लिए पढ़ा वही आपको सेम मेंस के लिए पढ़ना है। और अपार्ट फ्रॉम NCERTs यू हैव टू स्टडी GC Leong part 1, ignore the part 2 and then you can refer to some coaching material. For distribution of resources, map book is very important क्योंकि resources में coal, mineral, oil इन सब चीज़ों के बारे में आता है। स्टील एंड स्टील इंडस्ट्री कहाँ रिसोर्सेज हैं, इसके लिए मैप बुक एज वेल एज ऋषिकेश रेड्डी के नोट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सो दिस वाज, ये सारे सोर्सेज मैंने रेफर किए थे फॉर GS1। तो अब GS2 की तरफ बढ़ते हैं आगे। GS2 में सबसे पहले आपका आता है इंडियन पॉलिटी, जिस पे अराउंड इंडियन पॉलिटी पे अराउंड 15 टॉपिक्स होते हैं। अगर पूरे GS2 में 30 टॉपिक्स है तो 50% ऑफ द GS2 सिलेबस पॉलिटी का है, सो डू नॉट इग्नोर पॉलिटी। तो इसके लिए मैंने लक्ष्मीकांत फॉलो किया था, बट दैट इज नॉट सफिशिएंट फॉर मेंस। देन यू कैन रेफर टू अनुदीप दुर्शेट्टीज नोट्स फॉर GS2। करंट अफेयर मैगजीन्स एंड कंपाइलेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज GS2 में जो क्वेश्चंस आते हैं दे आर वेरी डायनेमिक क्वेश्चंस, और उन डायनेमिक क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए यू मस्ट कनेक्ट करंट अफेयर्स विद स्टैटिक पार्ट। देन गवर्नेंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है नीति आयोग के रिपोर्ट। नीति आयोग ने तो 3 साल पहले 2 रिपोर्ट्स पब्लिश किए थे, स्ट्रैटेजी फॉर न्यू इंडिया @75 एंड 3-year एक्शन एजेंडा। सो इन 2 रिपोर्ट्स को अच्छे से आपको पढ़ना है, इसके नोट्स बनाने हैं। एंड देन देयर इज ऑलवेज कोचिंग मटेरियल एज वेल एज योजना मैगजीन। दिस मैगजीन विल प्रोवाइड यू द गवर्नमेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू जो कि आपको लिखने हैं मेंस में। और IR के लिए यू डू नॉट नीड टू रेफर एनी पर्टिकुलर बुक बिकॉज काफी डायनेमिक होता है। आप करंट अफेयर्स के मैगजीन्स पर जरूर फोकस करें, और साथ ही साथ आप कोई कोचिंग के मटेरियल को भी रेफर कर सकते हैं, बट ऑल्दो IR में आपको करंट अफेयर्स की मैगजीन पे ज्यादा फोकस करना है। तो अब बात करते हैं GS3 की कि GS3 में आपको कौन कौन से मटेरियल रेफर करने हैं। तो जो मैंने मटेरियल रेफर किए थे, सबसे पहले इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। इकोनॉमिक्स इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ GS3, क्योंकि अगर GS3 में 30 टॉपिक्स हैं तो इकोनॉमिक्स के अराउंड 12 टॉपिक्स है मिनिमम। सो इकोनॉमिक्स को यू कैन नॉट इग्नोर, और प्रीलिम्स वाले बुक लिस्ट से इकोनॉमिक्स कैन नॉट बी कवर्ड फॉर मेंस। तो मैंने क्या रेफर किए थे, 2 रिपोर्ट्स ऑफ नीति आयोग जो मैंने पहले बात किए। फॉर एग्जाम्पल GS3 के एक इकोनॉमिक्स टॉपिक है MSP, अनदर इज लेट्स से फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। तो इस तरीके के कई सारे GS के टॉपिक्स डायरेक्टली उन 2 रिपोर्ट्स में एज अ चैप्टर्स दिए हुए हैं। तो उन चैप्टर्स को अपने फॉर्मेट में आपको नोट्स बनाना है और फिर वैल्यू एडिशन करनी है। देन आई ऑल्सो फॉलोड कोचिंग मटेरियल एंड कोचिंग बुकलेट्स। अपार्ट फ्रॉम दैट करंट अफेयर्स एंड योजना इज कंपल्सरी फॉर GS3 इन इकोनॉमिक्स। फॉर साइंस एंड टेक पर्पस आई ओनली रेफर टू कोचिंग मटेरियल जो आपको मार्केट में मिल जाएगा, एंड ऑनलाइन मटेरियल एंड करंट अफेयर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जो टॉपिक्स होते हैं, जो क्वेश्चंस आते हैं वो काफी डायनेमिक होते हैं। फॉर इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी आई रेफर टू एनी कोचिंग मटेरियल। आप मार्केट से कोई भी कोचिंग मटेरियल ले सकते हैं, बट यू हैव टू सप्लीमेंट इट विद करंट अफेयर्स, डेटा, फैक्ट्स एंड फिगर्स। GS3 में एक और टॉपिक है आपका इंटरनल सिक्योरिटी का। तो इंटरनल सिक्योरिटी के लिए व्हाट शुड यू डू, आई रीड
मैंने कोचिंग के मटेरियल फॉलो किए थे फॉर इंटरनल सिक्योरिटी। अब कई सारे लोगों को मैं देखता हूं कि वो इंटरनल सिक्योरिटी के नए बुक्स पढ़ने लगते हैं। बुक्स से इंपॉर्टेंट रहेगा कि आप कोई भी मटेरियल मार्केट से खरीद लें, प्लस आपको उसमें करंट अफेयर्स ऐड करने हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इज वन ऑफ द टॉपिक इन योर GS3 इन इंटरनल सिक्योरिटी। तो अगर कोई भी एडिटोरियल, कोई भी न्यूज आता है उससे रिलेटेड विच हैज सम डेटा पॉइंट्स, तो उसको आप अपने सेल्फ नोट में ऐड कर लें। डिजास्टर मैनेजमेंट, इससे 1-2 क्वेश्चन आएगा, जनरल क्वेश्चंस आते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करें एज वेल एज करंट अफेयर्स एंड कोचिंग मटेरियल वुड बी सफिशिएंट फॉर GS3। अब GS4 के लिए बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो लेक्सिकन नाम की किताब पढ़ते हैं, बट मैंने ऐसा कोई नहीं किया था। मैंने मार्केट से एक कोचिंग मटेरियल खरीदा था, वैल्यू एडेड मटेरियल फॉर एथिक्स, और मैंने इंश्योर किया कि उसके हर टॉपिक पे मेरे पास नोट्स हो। फॉर एग्जांपल, GS4 में कई सारे टॉपिक्स, अगर आप सिलेबस खोले तो एटीट्यूड, इमोशनल इंटेलिजेंट, ETC, तो उन पे आपके पास कंप्रिहेंसिव नोट्स होना जरूरी है। एंड देन इन रेफरेंस आई ज्वाइंड वन ऑफ द टेस्ट सीरीज एक्सक्लूसिवली फॉर एथिक्स, और उसके मैंने सॉल्यूशंस रिवाइज किए। एंड ऋषिकेश रेड्डीज नोट्स आर आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर एथिक्स। सो दिस वाज माय सोर्स फॉर एथिक्स। अब एसए के सोर्सेज की बात करते हैं, तो बहुत सारे लोगों का यह मानना है कि एसए GS3 के नॉलेज में हो जाता है, बट हो तो जाता है, बट आपको इससे तो काम चलेगा नहीं, आपको नंबर लाने हैं एथिक्स एसए में। तो एसए में आई फॉलोड फंडामेंटल्स ऑफ एसए राइटिंग, ये एक किताब है, अनुदीप दूरी शेट्टी जो हमारे फॉर्मर टॉपर रह चुके हैं UPSC में, उनका किताब है। तो ये काफ़ी अच्छी किताब है अगर आपको एसए में अच्छी इंसाइट चाहिए तो। इससे आपको ये पता चलेगा कि नॉलेज को आपको इंप्लीमेंट कैसे करना है एक अच्छे एसए लिखने में। एंड देन अगेन आई फॉलोड सम कोचिंग मटेरियल एज वेल एज सेल्फ रिसर्च एंड ऑनलाइन मटेरियल। देन व्हाट इज दिस सेल्फ रिसर्च? इसमें आपको इंटरनेट पे जाना है, गूगल पे। यू हैव टू कलेक्ट कोट्स, यू हैव टू कलेक्ट डेटा, you have to collect reports of different international institutions, you have to collect examples। तो हर ब्रॉड टॉपिक, फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर, वुमेन एम्पावरमेंट, डेमोक्रेसी, इन सारे ब्रॉड टॉपिक्स पर यू मस्ट हैव एग्जाम्पल्स, कोट्स, डेटा, रिपोर्ट्स, और बाकी चीज़ें आपको कोचिंग मटेरियल और इस किताब में मिल जाएंगी। एंड आप ओनली आफ्टर डूइंग दीज थिंग, ये सब करने के बाद यू कैन स्टार्ट राइटिंग एस्से। अदरवाइज आपके जो एस्से की राइटिंग की क्वालिटी होगा वो उसमें अच्छा आप अच्छा आंसर नहीं लिख पाएंगे। अब ऑप्शनल की बात करते हैं। मैंने ऑप्शनल के लिए बहुत सारी रिसोर्सेज रेफर की थी जो मैं इसमें तो नहीं बता पाऊंगा। फॉर दैट कम्प्रिहेंसिव बुक लिस्ट एंड स्ट्रेटजी आई विल बी टेकिंग सम क्लासेस ऑन प्लस प्लेटफॉर्म ऑफ द अनअकैडमी ऐप। तो यू कैन सब्सक्राइब टू प्लस प्लेटफॉर्म, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। एंड यू कैन यूज द कोड सत्यम 10 टू गेट सम डिस्काउंट। तो मैं ऑप्शनल के बारे में अच्छे से वहां पे बात करूंगा, मेरी बुक लिस्ट एज वेल एज मेरी स्ट्रेटजी क्या थी टू इम्प्लीमेंट, टू इंश्योर दैट मेरे ऑप्शनल में भी अच्छे मार्क्स आए। देन लेट्स डिस्कस अबाउट द करंट अफेयर्स कि हाउ आई फॉलोड करंट अफेयर्स, व्हाट वर माय सोर्सेज फॉर करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स की बात करें तो मैंने मंथली मैगजीन्स फॉलो की, ओनली 1 मैगजीन पर मंथ, नॉट मोर देन दैट। मैंने हमेशा 2 न्यूज़पेपर पढ़े, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस। बिफोर इंटरव्यू आई ऑल्सो रेड मिंट। फॉर प्रीलिम्स कंपाइलेशन कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के आप कंपाइलेशन उठा सकते हैं। एंड देन टेस्ट सीरीज सॉल्यूशन। सो दीज वर माय रिसोर्सेज और दीज वर माय बुक लिस्ट, आप इसे बुक लिस्ट कहें, आप कुछ भी कहें, दीज वर माय सोर्सेज फॉर करंट अफेयर्स। यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन प्रैक्टिस क्वेश्चंस के बिना इनकम्प्लीट है, इसलिए अनअकैडमी पे अभियान, T20 जैसे डेली टेस्ट्स आपको यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन को स्ट्रेंथन करने में सपोर्ट करते हैं। एडिशनली आप हर वीक अनअकैडमी कॉम्बैट देकर अप टू 100% स्कॉलरशिप भी अवेल कर सकते हैं। टेस्ट स्टार्ट करने के लिए अपने होम पेज पर स्क्रॉल करें और ट्राई अ मॉक टेस्ट पर क्लिक करें। अभियान टेस्ट को सेलेक्ट करें, टेस्ट पे टैप करें और स्टार्ट टेस्ट से स्टार्ट करें। सो करिए आज ही शुरुआत इंडिया के अनअकैडमी फ्री टेस्ट सीरीज के साथ। लेट्स क्रैक इट।